खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, लगातार तेज बारिश के सबब जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर कई जगह लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने के वाकयात पेश आए, जिससे ट्रैफिक मुतासर हुआ। संबलवस और शेरबीबी इलाकों में सड़क एक लेन तक महदूद रही, जहां मशीनरी के जरिए सफाई और बहाली का काम तेजी से जारी है। CPPL के साइट इंचार्ज अशोक सिंह ने कहा कि लगातार पत्थर गिरने से काम में रुकावट आ रही है, लेकिन उम्मीद है कि मौसम बेहतर होने पर आज शाम तक रास्ता बहाल कर दिया जाएगा। हमारा देखिए काम मेंटेनेंस का है। सुबह हमारा डिप्लॉय हो गया था 7 बजे मशीनरी, तो हम काम कंटिन्यू सुबह से ही कर रहे हैं। आप देख रहे हो कंटिन्यू सुबह से ही कर रहे हैं। तो बीच बीच में स्लाइडिंग भी पत्थर आ रहे हैं ऊपर से, इस वजह से हमें थोड़ा सा हटना पड़ रहा है। नीचे ट्रैफिक भी देखना पड़ रहा है कि ऊपर से स्लाइड पत्थर गिर के कहीं नीचे ना चले जाए, वो भी देखना पड़ रहा है। इस वजह से थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है, और बूंदाबांदी भी, बारिश भी हो रही है, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। तो कब तक ये है संभावना है कि रोड क्लियर हो जाएगा? हमारा तो यही है कि थोड़ा स्लाइडिंग अगर रुक जाए तो हम तो दो घंटे में क्लियर कर देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। लेकिन यही है कि ऊपर से स्लाइडिंग आ रहा है, वो दिक्कत कर रहा है। वो दिक्कत कर रहा है हमें। तो अगर बारिश फिर से हुई तो ये ऊपर से फिर से निकल जाएगा? हाँ, चांसेस तो हैं, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्शीद अहमद जुड़ चुके हैं रामबन से। खुर्शीद जी, जानना चाहेंगे लगातार तेज बारिश का जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर क्या कुछ असर पड़ा और किन इलाकों में सड़क एक लेन तक महदूद हो गई थी? तफसीलन नाजरीन को बताइए। जी फजिता जी, जिस तरह लगातार तेज बारिशें हो रही थी और आज सुबह से जो है मौसम में बेहतरी आने के साथ ही जो है सुबह सुबह जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे मशीनरी भेज दी गई। हालांकि मैं आपको पहले बताऊं कि ये जिला रामन के बानीहाल के आसपास जो है शेरबीबी और कश्तवाड़ी पत्थर के बीच का जो एरिया है, शेरबीबी के पास जो चमलवास में T2 टनल है, वहां 15 मीटर की दूरी पर जो है T2 टनल क्रॉस करने के बाद एक लैंडस्लाइड कल आई है, जो हमने कल भी रिपोर्ट की थी। और वहां पे कल रात से जो ही लैंडस्लाइड हुई और इंतजामिया ने जो वन साइड वहां पे ट्रैफिक कर दिया, यानी कि डाउन साइड का जो रोड है वो बिल्कुल बंद पड़ा है, आज भी वो बिल्कुल बंद है। तो दोनों साइड का जो ट्रैफिक था वो एक ही लाइन पे जो है इंतजामिया ने छोड़ दिया, चाहे जम्मू जाना हो चाहे या जम्मू से श्रीनगर आना हो। तो ये दोनों साइड का जो ट्रैफिक वन साइड चल रहा था, लेकिन आज सुबह जही मौसम में सुधार आया और सुबह 7 बजे वहां पे, जैसे वो बता रहे हैं कि हमने वहां पे मशीनरी पहुंचाई, लेकिन वहां पे दिक्कत यह है कि लगातार पत्थर गिराने की वजह से जो है ऑपरेटर को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उस एरिया में जो है हवा भी बहुत तेज है, और जब तक हम वहां खबर बना रहे थे तब तक जो है 50% काम पूरा हो चुका था। सुबह 7 बजे आप अंदाजा लगाए, अगर कंटिन्यू वहां पे काम किया जाए तो 2 से ढाई घंटे का काम वो था, लेकिन वो रुक रुक के काम इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि लगातार पत्थर जो है ऊपर से आ रहे, जिसमें जो ऑपरेटर काम करने वाला है या जो डैम्पर के ड्राइवर है उन्हें खतरा लाक रहता है और हवा से भी पत्थर नीचे आता। हालांकि उसके बाद जो है 1-1.5 घंटे से लगातार फिर से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, तो हम यूं समझते हैं कि वहां पे जो है अभी भी जो है वो साइड बिल्कुल बंद पड़ा हुआ और काम लगातार जारी है। जैसे ही पत्थर जानना चाहेंगे, यहीं पे एक सवाल निकलता है जो बहुत अहम है खुर्शीद जी, वो ये है कि सफाई और बहाली का काम किस जरिए से किया जा रहा है? जी वहां पे भजता जी मशीनरी पहुंची है, JCP है, एक छोटा सा लोडर लगा है और डैम वो मलबा उठा के उसमें जो है, क्योंकि वो गाड़ियों में लोड करना पड़ता है, फिर दूर जाके जो है उसको साइड किया जाए। ऐसा नहीं है कि मशीन के जरिए उसको अपने बैकेट में मशीन उठाएगी और दूसरे साइड, क्योंकि दूसरे साइड से दूसरी लाइन जाती है, अगर वो मलबा छोड़ेगी फिर दूसरी लाइन है वो भी बंद हो जाएगी। इसलिए उसको जो है वहां पे डैम्परों के जरिए वहां से लोड करके जो है दूसरे साइड लेना है। तो CPPL कंपनी को जिम्मेवारी दी गई, वहां पे जो मेंटेनेंस का काम कर रही है उनकी मशीनरी वहां आज सुबह 7 बजे से वहां पे मौके पर है। लेकिन दिक्कत यह है वहां तेज हवा चलने की वजह से जो है काम में दिक्कत आ रही है और लगातार पत्थर ऊपर से गिरा रहे हैं। तो आप 1.5 घंटे पहले जिस तरह हमने कहा कि बारिश फिर से मूसलाधार शुरू हो गई और इस वक्त भी यहाँ पे बारिश हो रही है, तो यकीनन काम में दिक्कत हो रही है। अगर बारिश रुक जाती है, पत्थर गिरना बंद हो गया, तो आज शाम तक उन्होंने एस्टिमेट दिया था कि आज शाम तक हम इस लाइन को क्लियर कर देंगे। जी CPPL के साइट इंचार्ज अशोक सिंह ने काम में रुकावट की क्या कुछ वजह बताई है? जी, जिस तरह उन्होंने हमारे साथ जब जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सुबह से ही हमारे 2 ऑपरेटर यहाँ पे है और कई डैम्पर जो है इस काम में लगे हैं, लेकिन जो ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं वहां पे खतरा इतना है, कम से कम 100 फुट ऊपर से जो है पत्थर आता है। तो रास्ता कब तक बहाल होने की उम्मीद जाहिर की गई है खुर्शीद जी?
वही मैं बता रहा हूँ भजदा जी, जी। अगर पत्थर गिरना जो बंद हो गए तो आज शाम तक उन्होंने कहा था कि इसको हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा क्योंकि बारिश फिर से शुरू हो गई और पत्थर अभी भी नहीं रुक रहे। तो यकीनन लग रहा है जिस तरह का मौसम इस वक्त बन रहा है तो ये आज रात को भी बंद रहेगा। अगर कल मौसम साजगार रहा तो कल सुबह तक ये क्लियर हो गया। हालांकि अगर शाम तक बिल्कुल मौसम ठीक होकर पत्थर रुक गए तो शाम तक वो रोड जो है वो क्लियर किया जाएगा। जी चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद अहमद।